वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है, कैसे हैं आप लोग। आज ये आप लोगों का केमिस्ट्री का पीरियड है और हम कर रहे थे टेस्ट योर सेल्फ। सो ओपन योर बुक्स एंड नोटबुक्स, पेज नंबर 22, टेस्ट योर सेल्फ नंबर 1.7। 5 क्वेश्चन हम इसके कर चुके थे। आज हम इसका 6, 7 और 8 क्वेश्चन करेंगे। If 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन कंटेन 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम, अगर 16 ग्राम ऑक्सीजन के पास 1 मोल ऑक्सीजन है उसके अंदर, कैलकुलेट द मास ऑफ 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन इन ग्राम। तो एक एटम ऑक्सीजन को ग्राम के अंदर कैलकुलेट करें। जी बच्चों देखें इसको ज़रा, ये एक MCQ है। आपको पता है एवोगैड्रो नंबर, सबसे पहले डाटा लिख लें, और मोलर मास आपको पता है ऑक्सीजन का 16 ग्राम है। ठीक है, अब ये जो चीज़ है ना बीच वाली, ये थोड़ी सी कन्वर्जन्स हैं, क्योंकि उन्होंने आपसे पूछा है ग्राम में आपने हमें फाइंड करके बताना है मास ऑफ एटम। ठीक है, तो इसलिए आपने इसको थोड़ा सा कन्वर्ट करना है, बस और कुछ भी नहीं है। 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम 16 ग्राम है। ठीक है, ये आप जानते हैं। 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम के अंदर कितने फिर एवोगैड्रोस नंबर होंगे, कितने मतलब एटम्स कितने हैं, तो वो ज़ाहिर है एवोगैड्रो नंबर। ठीक है, अब यानी कि ये 16 ग्राम के इक्वल हो गया। ये दोनों चीज़ें, ये और ये 16 ग्राम एंड 6.02 एक दूसरे के इक्वल हो गए, क्योंकि दोनों एक ही चीज़ें हैं। अब इसको हम इस तरह पुट करेंगे, 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन के पास मास कितना है, 16 ग्राम, एवोगैड्रो नंबर और 1 एटम। ओके, तो ये आपके पास ये आंसर आ गई। थोड़ी सी कन्वर्जन्स थी। अब ये जब कन्वर्ट आपने कर लिया है, तो अब आपने इसकी असल चीज़ फाइंड करनी है, जो कि हमने मास ऑफ एटम फाइंड करना है। मास ऑफ एटम फाइंड करने के लिए हमें नंबर ऑफ़ एटम्स, वही आपका जो फार्मूला है सेम है, नंबर ऑफ़ एटम्स इक्वल मास ओवर मोलर मास मल्टीप्लाई एवोगैड्रो। ठीक है, सेम फार्मूला है। अब इसी फार्मूले को जब हम चेंज करेंगे थोड़ा सा, क्योंकि हमें चाहिए मैस, ये वाली आपने चीज़ फाइंड करनी है, ये मैस आपने फाइंड करना है ये। ठीक है, तो अब ये मैस जब इधर ही इसको इसी साइड पे रहने दें, मोलर मास इस इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा और एवोगैड्रो नंबर नीचे आके डिवाइड हो जाएगा। देखिए मैंने वैसे ही फार्मूला लिख दिया है, इसको थोड़ा सा चेंज करके और इसके अंदर वैल्यूज पुट करें तो आपके पास आंसर आ जाएगा। जी बच्चों, इसका भी स्क्रीनशॉट आप ले लें और आपने इसको नीट कॉपीज़ पे करना है और आपने इसकी प्रैक्टिस भी करके देखनी है। ओके, अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है जी, हाउ मैनी टाइम्स इज़ 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम हैवियर देन 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम्स। एक जो ऑक्सीजन का 1 मोल है वो कितने गुना हैवी है हाइड्रोजन के 1 मोल से। ओके, तो ये हम ज़ाहिर है इसको फाइंड करके देखेंगे, फिर हमें पता चलेगा। जी बच्चों देखें 7 का, अब 1 मोल आपके पास ऑक्सीजन का है तो उसका कितना मास है आपके पास, 16 ग्राम है। ठीक है, और 1 मोल हाइड्रोजन का 1 ग्राम पर मोल है। तो अब इसकी रेशो 16:1 ही निकलेगी, तो ज़ाहिर है ऑक्सीजन 16 टाइम्स हैवियर दैन हाइड्रोजन, क्योंकि वो 1 है और वो 16 है। 16 टाइम्स जो है वो ज़्यादा हैवी है हाइड्रोजन से। ऑक्सीजन का 1 मोल 16 टाइम हैवियर दैन हाइड्रोजन का 1 मोल। ओके, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 8th क्वेश्चन। Why does a 10 gram nitrogen gas contain the same number of molecule as 10 gram of carbon monoxide? 10 ग्राम नाइट्रोजन के अंदर क्यों सेम मॉलिक्यूल्स हैं जैसा कि 10 ग्राम कार्बन मोनोऑक्साइड में है। ठीक है, इसको हम देखते हैं। जी बच्चों देखिए, नाइट्रोजन और कार्बन मोनोऑक्साइड का हम देख लेते हैं, इसको निकाल के कंपैरिजन। तो मास ऑफ नाइट्रोजन 10 ग्राम है। ठीक है, और इसी तरह मास ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड भी 10 ग्राम जो उन्होंने दिया हुआ है। मोलर मास इसका हमें पता है, एक नाइट्रोजन का 14 होता है, तो 2 नाइट्रोजन का 14 + 14 = 28।
और इसी तरह हम कार्बन मोनोऑक्साइड का देखें तो 12 + 16, कार्बन का 12 है और ऑक्सीजन का 16, तो 28 आ गया। ठीक है, तो एवोगैड्रो नंबर भी सेम ही है। अब जब इसको हम पुट करेंगे मैस ओवर मोलर मैस में, नंबर ऑफ नाइट्रोजन मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड मॉलिक्यूल्स, मैस 10 ग्राम, मोलर मैस 28, मैस 10 ग्राम दोनों का सेम ही आ रहा है 28 28। ठीक है, तो फिर इनके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी सेम आएंगे। ठीक है, नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स भी सेम आएंगे। तो आप इस वाले क्वेश्चन को भी एक दफ़ा स्क्रीनशॉट इसका जी बच्चों, इसका स्क्रीनशॉट आप बना लें और आप लोग इंशाल्लाह इसको अच्छे से इनको अपनी नोटबुक्स में राइट करिएगा और आप इसको प्रैक्टिस भी कीजिएगा इनकी। ठीक है, हम नेक्स्ट फिर इंशाल्लाह आगे कंटिन्यू करेंगे। ओके, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।